हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के जियोग्राफी जो पोर्शन है, खंड है, उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं, हमने ऐसे क्वेश्चन लिए जो कि हमारे प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2013 का क्वेश्चन है। किसका है? 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो वो होती है हमारी कपास के लिए। दूसरा क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो ये हमारी पाई जाती है, इसका जो ऑप्शन है ख नंबर, मैदानी क्षेत्रों में। ये क्वेश्चन हमारा सन 2012 में आया हुआ है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हमारा नदियों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी आवश्यक है? ऐसी कौन सी मिट्टी है? तो इसमें कौन सी है? काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके पिछले साल आए हुए हैं और आगे भी आने के फुल्ली चांसेस हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है? वो होती है हमारी गेहूं की फसल के लिए। किस फसल के लिए? गेहूं की फसल के लिए। अगले क्वेश्चन हमारे अति लघुत्तरीय टाइप के होते हैं, यानी कि हमारे 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं और आपको इसमें क्या होता है कि फुल्ली आंसर देना होता है, लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है भूमि के 2 लक्षण क्या हैं? तो इसमें हमें भूमि के क्या लिखने हैं? 2 लक्षण लिखने हैं। भूमि के 2 लक्षण कौन कौन? सबसे पहला हमारा है भूमि प्रकृति की निःशुल्क देन है, मनुष्य ने इसे उत्पन्न नहीं किया है। ये हमारा पहला लक्षण है। दूसरा हमारा लक्षण है भूमि उत्पादन का निर्जीव व आक्रमण उत्पादन है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से हमारे ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन जो 2010 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2010 में आया हुआ है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है देख सकते हैं, इसमें आपको अंतर बताना है और ये सन 2011 में आया हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताइए। तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में प्रमुख अंतर है। तो एक आपको अंतर किस तरह से, हमेशा जब अंतर लिखने को आए तो आपको एक तरफ एक पॉइंट लिखना है और दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट लिखना है। ठीक है ना। और उसको टेबल में अच्छी तरीके से बंद कर लेना है। तो हम जिस तरफ जलोढ़ मिट्टी है इस तरफ हम लोग देखते हैं यह मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। किसके द्वारा बहाकर लाई जाती है? नदियों के द्वारा। काली मिट्टी का, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है यह पीले तथा भूरे रंग की होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है कैसे होती है? पीले और भूरे रंग की होती है। लेकिन काली मिट्टी जैसे कि आप नाम से ही पता चल रहा है तो ये कैसे कलर की होती है? काले रंग की होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें गेहूं, चावल, तिलहन का भारी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। किसका उत्पादन सबसे ज्यादा किया जा सकता है? गेहूं, चावल, तिलहन तथा भारी मात्रा में। ठीक है ना। इसके बाद काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? कपास का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भूमि क्षरण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये सन 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा होता है चादरी भूमिक्षरण। कितने प्रकार के होते हैं? चादरी भूमिक्षरण। जब पवन अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी कोमल सतह उड़ा दी जाती है अथवा बहा दी जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चादरी भूमिक्षरण। चादरी मतलब चादर, आप समझते हैं चादर कैसा पतला होता है। तो यानी कि जो हवा और पानी के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह हल्की हल्की जो तराश टाइप की दी जाती है, निकाल दी जाती है, तो वो हमारा कैसा कहलाता है? भूमिक्षरण कहलाता है। चादरी भूमिक्षरण कहलाता है। सेकेंड हमारा कैसा है? नालीदार भूमिक्षरण। कैसा? नालीदार भूमिक्षरण। तीव्र गति से बहता हुआ जल जब पानी में गहरी गहरी नालियां बना देता है तो उसे गहन अथवा नालीदार भूमिक्षरण कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों का नाम क्षेत्र सहित लिखिए। ठीक है ना। 2 मिट्टियों के नाम क्षेत्र सहित लिखने हैं और ये क्वेश्चन हमारा कब आया हुआ है? सन 2011 में आया हुआ है। तो हम लोग लाल मिट्टी, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु, दूसरा उड़ीसा। ठीक है ना। इस तरह से दक्षिण मेघालय। ठीक है ना। और इसके बाद हमारा क्या है? यानी कि दक्षिण उत्तर प्रदेश और मेघालय। लैटराइट मिट्टी क्षेत्र, ये लैटराइट मिट्टी क्या है? यह इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों इसी तरह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस के पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल में इंग्लिश, फिजिक्स
और हिंदी सभी टॉपिक यानी सभी विषयों से रिलेटेड उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट के टॉपिक्स विथ नोट्स के साथ आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं। अगर आपको उनको पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन से तो आप कमेंट्स करके बिल्कुल बताइएगा। सो थैंक यू दोस्तों।